हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी अगर डिवीजन दिया हुआ, भाग दिया हुआ है, तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, जैसे एक नंबर हम लोग लेते हैं 768 पर पावर 723। ठीक है, इसको मान लिया हम डिवाइड करते हैं 767 से, तो इसका रिमाइंडर क्या है। ठीक है, देखने में ये ठीक है, ये इसमें से एक इजीएस्ट प्रॉब्लम है अपने ग्रुप में इस तरह की। लेकिन इसको निकालने के लिए जो प्रोसीजर एक बार समझ लेंगे, तो किसी भी तरह का नंबर या एक्स वाई के टर्म में दे, अलजेब्रिक फॉर्म में दे, या फिर डायरेक्टली इस तरह से नंबर दे, तो फिर भी हम लोग आसानी से उसको हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन इसको इतना आसान नहीं है समझने में, इसका बेसिक कंसेप्ट। इसमें दो तरह का कंसेप्ट यूज हुआ एक्चुअली इसको बनाने में। पहला यूज हुआ है बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो इसको समझने के लिए जरूरी है कि हम लोग बायनोमियल थ्योरम को अच्छे से समझ लें। और बायनोमियल थ्योरम को समझने में यूज हुआ है आपका परमुटेशन एंड ये होता है क्रमचय एवं संयोजन। ठीक है, तो क्रमचय मतलब हो गया कि क्रम से सिलेक्शन, जहाँ पे अरेंज फॉर्म हो उसमें। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली इसको समझने के पहले हम लोग बायनोमियल थ्योरम किस तरह से देखा जाए, कैसे निकाला जाए और कैसे निकाला जाए बायनोमियल थ्योरम, ये देख लेंगे। और इसका यूज किस तरह से किया गया है इसका रिमाइंडर निकालने में। और बायनोमियल थ्योरम में हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, परम्यूटेशन एंड क्यों यूज करेंगे, और उसको किस तरह से यूज करना है, दोनों को हम लोग समझ लेंगे। तो फ्यूचर में कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम है हम लोग को रिमाइंडर का प्रॉब्लम में, रिमाइंडर का मैथ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग पहले देखते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हम लोग इसको बहुत डीप में नहीं देखेंगे, बेसिक देखेंगे, जहाँ तक में हम लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, तो बस समझ लेंगे कि कॉम्बिनेशन क्यों यूज किए हैं और उसको कैसे निकाला जाता है। परम्यूटेशन कहाँ यूज करना है थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। और अगर वीडियो लंबा होता है तो हम इस स्थिति में हम लोग इसको 2 या 3 पार्ट में जैसा भी हो डिवाइड करके समझ लेंगे। लेकिन एक के बाद एक तीनों वीडियो को देख लें क्रम से, जिस तरह से हम बना रहे हैं, तो आपका फ्यूचर में कभी भी इस तरह का मैथ में दिक्कत नहीं आएगी। तो परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन मीन्स क्रमशः, इसको वो बोल रहे हैं तो क्रमशः, क्रम से सिलेक्शन। ठीक है, जैसे आप कोई नंबर लेते हैं 1 2 3 4, 4 नंबर लिए हैं, तो इससे कितना ये 2 डिजिट का नंबर या 3 डिजिट का नंबर या कुछ भी, तो कितना बनेगा इससे। ठीक है, ये हो गया क्रमचय। इसमें क्रमचय क्यों है, संयोजन क्यों नहीं? क्योंकि चारों डिफरेंट एंटिटी, वही रहता कि 4 प्याज। ठीक है, अगर 4 प्याज लेते ओनियन, ठीक, और 4 ओनियन लेते हैं, तो ये चारों सेम, कौन पहले ले रहे हैं कौन बाद ले रहे हैं, इससे उसको अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ रहा है कौन कहाँ रखा हुआ है। लेकिन 1 2 3 4 कहाँ रखा हुआ है इससे फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर 4 पहले लेंगे या फिर 1 पहले लेंगे तो नंबर सिस्टम सारा बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें पहला लेंगे पहले या आखिरी पहले लेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो परमुटेशन यूज करते हैं जहाँ पे अरेंजमेंट का फर्क पड़ेगा,
संयोजन जहाँ पढ़ते हैं सिर्फ ग्रुपिंग करना है हमको, अरेंजमेंट से मतलब नहीं, वहाँ हम लोग संयोजन यूज करते हैं। तो जैसे में इसको हम लोग कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, 3 डिजिट का है देखते हैं, ठीक है, समझने में आसानी है। तो इससे हम मान लिया नंबर बनाते हैं, तो 1 पहले रखेंगे, तो इसके बाद 2 भी रख सकते हैं, मतलब 3 डिजिट या 2 डिजिट नंबर बनाते हैं, तो 1 रखेंगे तो यहाँ 2 या 3 रख सकते हैं, फिर 2 रखेंगे यहाँ 1 या 3 रख सकते हैं, यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ 1 या 2 रख सकते हैं। मतलब कितना हो गया, हर में 2-2 कॉम्बिनेशन बन रहा है, 2-2 ग्रुप बन रहा है, 2-2 नंबर, टोटल 6 नंबर बन रहा है, ठीक है। इसी का फॉर्मूला आता है NPR। NPR मतलब कितना नंबर है, तो 3 नंबर है। P परमुटेशन का साइन हो गया, R कितने का ग्रुप करना है, तो 2 का ग्रुप करना है। तो इसको इस तरह से करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल देख लीजिए क्या होता है फैक्टोरियल में, अगर मान लिया 4 का 2 का 3 4 का फैक्टोरियल निकालना है, ये होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बस यही फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल मतलब एक डिक्रीज करते हुए नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाइए, तो ये फैक्टोरियल हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से n फैक्टोरियल है, तो n2 वहां तक जाएगा नंबर लास्ट तक, और n और नीचे हो गया उसी, मतलब इसको सीधे आप यहाँ अप्लाई कीजिए, सीधे हम लोग NP2 का लेते हैं, तो n हो गया 3, ठीक है, 3 फैक्टोरियल बाई n माइनस r, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, मतलब हो गया 3 गुने 2 गुने 1/1। तो आप देख रहे हैं 6 आ रहा है, ठीक है, दोनों साइड। तो यही इसका निकालने का यही फॉर्मूला होता है परमुटेशन का, ठीक है। कॉम्बिनेशन का देख ले, तो हम लोग 3 नंबर लिए थे, तो उसी तरह हम लोग यहाँ 3 एप्पल लेंगे, 3 एप्पल मान ले दिया हुआ है, तीनों में से हमको निकालने का कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, संयोजन कितना होगा इसका। तो इसमें हम लोग देखते हैं, मान लिया पहले ये सेव लेते हैं, ये ले लिए, उसके बाद ये ले लिए, या फिर ये ले लिए सेकेंड, तो ठीक है। तो इसका 2 कॉम्बिनेशन बन गया, ये वाला तो हम लोग ले लिए थे यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे लिए, अब ये वाला हम लोग यहाँ पे लेते हैं, तो ठीक है। तो अब ये सेव हम लोग ले नहीं सकते हैं, क्यों, सिमिलर है, तो पहला सेव लिए थे दूसरा सेव लिए थे, तो अब दूसरा सेव साथ पहला सेव लेने का मतलब ही नहीं बनता, फिर तो ये कॉम्बिनेशन सेम रह गया, ठीक। तो हम लोग तीसरा सेव ही लेंगे, क्या कि पहला साथ दूसरा, पहला साथ तीसरा बनाया है, दूसरा साथ तीसरा नहीं बनाया है, तो दूसरा साथ मात्र हम तीसरा सेव ही ले सकते हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन 1 होता है, तो टोटल 3 तरह से हम लोग इसको हम लोग कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NCR। तो अगर हम लोग 3C2 लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल बराबर 2 फैक्टोरियल गुने 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए सीधे, 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1, तो इक्वल टू 3 आ रहा है, देख रहे हैं। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन, परमुटेशन या कॉम्बिनेशन की अवस्था में उसका ये रिजल्ट हमेशा बदल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बायनोमियल थ्योरम के बारे में थोड़ा सा देख लें, ठीक है, कि ये कितना इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है मैथ का। ये बायनोमियल थ्योरम जनरली यूज किया जाता है एक्सपेंशन के रूप में, ठीक है। जैसे आप कोई भी फार्मूला जो याद करते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आप याद करते हैं,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। उस तरह आप a प्लस बी का होल क्यूब याद करते हैं, ठीक है, ये तो आप याद करते हैं। अब मान लिया आपसे पूछा जाएगा a प्लस बी का होल 4, तब क्या? इसी तरह से एक एक्सपेंशन किसी भी तरह के किसी का भी टर्म है, दो टर्म का, ठीक है, तो जिसमें दो वेरिएबल, ऐसा कोई एक्सपेंशन दिया हुआ है, ऐसा पावर दिया हुआ है, घात दिया हो, a प्लस बी पर पावर n दिया है, ठीक है, मान लिया a प्लस बी पर पावर n दिया होगा, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा ये आपको नहीं पता। तो इसी के लिए बायनोमियल थ्योरम समझना इम्पोर्टेंट। अब मान लिया इसी पे आपको जो हम बात करेंगे रिमाइंडर निकालने का, तो ये सेम चीज है, ये इसी में मान लिया आपको 817 प्लस 1 बाई n तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे मान लिया 173 डिवाइड बाई 817, तो इसका एक्सपेंशन आप जानिएगा तो आपको अपने आप पता चलेगा कि डिवीजन करने पे कितना आएगा, या फिर 816 प्लस 2, ठीक है, इसका पावर 173 दिया है। आप इतना से करना है, तो जब इसका एक्सपेंशन जानिएगा तो ये आसानी से होगा आपसे, अगर नहीं जानिएगा तो मुश्किल है। तो इसीलिए हम लोग को बायनोमियल थ्योरम, उसको बताने से पहले आपको एक बार बायनोमियल थ्योरम पे चर्चा करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, एक्सपेंशन का तरीका है, ठीक। तो मान लिया a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करते हैं, ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके यही लगेगा वापस, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से 3 टाइम्स अगर ए प्लस बी मल्टीप्लाई करते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा एक तरफ, तो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मल्टीप्लिकेशन इंटू ए प्लस, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा फिर से, तो धीरे धीरे ये बड़ा होते जाएगा आपके लिए। अब मान लिया हमको देखना है एक्सपेंशन, बायनोमियल थ्योरम क्या है, एक्सपेंशन का एक तरीका है, मतलब इसको फॉर्मुलाइज किया गया है कि किस तरह से हम लोग दो वेरिएबल में मान लिया दिया हुआ है, इस पर पावर दिया हुआ है समथिंग, ठीक है, a प्लस बी पर, मतलब इसको मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, 3 टाइम किया जा सकता है, 34 टाइम किया जा सकता है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करने पे आपस में इसका क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है, यही है बायनोमियल थ्योरम। तो आप समझिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आप याद करते हैं, ये भी एक बायनोमियल एक्सपेंशन है। कैसे, हम बता देंगे। आप a प्लस बी का होल क्यों याद करते हैं, ये भी बायनोमियल एक्सपेंशन है। तो इसी तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं, a प्लस बी पर पावर, इनको भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसको। इसी में एक आता है पास्कल्स ट्रायंगल का कंसेप्ट, ठीक, पास्कल्स ट्रायंगल का कंसेप्ट आता है। तो उसमें क्या होता है, तो ये लेयर वाइज लेयर इसको देखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक है, अगर इसका पावर 2 है, ठीक, तो यहाँ से ये 1 लिखें, 1 1, ठीक है। अब इसको एक ट्रायंगल यहाँ बीच में लीजिए, तो यहाँ 1 1 2, यहाँ 1 1। अब इस पर एक ट्रायंगल यहाँ लीजिए, एक ट्रायंगल यहाँ लीजिए, अब ये दोनों को जोड़ कर 3
3, ये दोनों को जोड़ के यहाँ 1। इसका नेक्स्ट ट्रायंगल अगर लेते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 and 4 6 4 1। एक्चुअली पास्कल ट्रायंगल क्या है, अभी हम लोग जो इसके पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का एक डेरिवेशन है। जैसे आप एनसीआर करते हैं, जो हम लोग पढ़े थे, कॉम्बिनेशन का था ये, ठीक है, कॉम्बिनेशन का था, मतलब ये इजी हो गया, आपको कॉम्बिनेशन में हर बार निकालना हो। लेकिन आपको पास्कल ट्रायंगल दिमाग में है तो फिर उसको आपको बार बार एनसीआर करने की जरूरत नहीं है। तो एनसीआर आप निकाल रहे हैं, तो पहला टर्म यहाँ देखिए, पहला ट्रायंगल है, ठीक है, ये हो गया a प्लस बी, तो a का पावर 1 है, b का पावर 1, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर में, ठीक है। यहाँ a जाएगा इस साइड b जाएगा, ये पावर है, पावर 0 1, यहाँ 0 पावर है, 1 2 3 4, इस तरह से पावर जितना लेयर है उतना पावर बढ़ते जा रहा है। तो मान लिया पावर 4 है, 4c, 0 से अगर हम लोग 4 तक करते हैं इसको, तो आप कीजिएगा तो यही आएगा, देखिए 4c0, हम लोग क्या देखे थे, 4 फैक्टोरियल y 0 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो ये आ गया कट के आपको 4 फैक्टोरियल y 4 फैक्टोरियल आएगा 1, तो ये 1 आएगा, ठीक है। अब 4c1 कीजिएगा, तो 4 फैक्टोरियल y 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो हो गया 4 गुने 3 फैक्टोरियल बटा 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 4 आएगा। इसी तरह से आप 4c2 कैलकुलेट कीजिएगा तो 6 आएगा। तो ये इसका एक एक्सट्रैक्ट है, ये पास्कल ट्रायंगल जो है उसका एक्सट्रैक्ट है, इसको आप याद कर सकते हैं, निकालने का तरीका आपने एक बार देख ले सकते हैं। आपको a प्लस बी पर पावर n, n से 0 करते हैं, a पर पावर n इंटू बी पर पावर 0 प्लस nc1 a पर पावर n माइनस 1 इंटू बी पर पावर 1 प्लस, इस तरह से होते nc n तक जाएगा, a पर पावर n माइनस 1 बी पर पावर, इस तरह से एक्सपेंशन होता है। तो अब a प्लस बी के केस में आप देखिएगा, स्क्वायर अगर है तो n इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है, ये n है, तो 2c0 a पे पावर 2 b पे पावर 0 प्लस 2c1 a पे पावर 1 1 माइनस 1 1 b पे पावर 1 प्लस 2c2 a पे पावर 0 b पे पावर 2, ठीक। तो आपको यही आएगा 2c2 0 1 आ गया यहाँ पे, तो a स्क्वायर b पे पावर 0 1 हो गया प्लस ये इसका वैल्यू 2 होता है, ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से आप किसी का भी निकालिएगा। तो हाँ, और यहाँ कॉम्बिनेशन क्यों, परमुटेशन क्यों नहीं यूज करते हैं, तो परमुटेशन नहीं यूज करने का कारण है कि आपको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, अब ये पहले हम लोग मल्टीप्लाई करें इससे, चाहे इसको मल्टीप्लाई करें इससे, दोनों सेम है, तो यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है, अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है, इसीलिए हम परम्यूटेशन यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ रहता यह ये मैटर करता 1 2 3 4 रहता या समथिंग ए बी सी डी रहता तो हो सकता है समझ, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन में फिर भी मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कॉम्बिनेशन लेते हैं, परम्यूटेशन नहीं लेते हैं। तो आप यहाँ समझ गए पूरी तरह से, थ्योरी को थ्योरम याद रखिएगा, ठीक है, और पास्कल ट्रायंगल जो है उसको भी याद रखिएगा। पास्कल ट्रायंगल बनाना आसान है, थ्योरम में अगर दिक्कत होता है तो 0 से लेते हैं, तो वो पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर। ये छोटा के लिए ठीक है, बड़ा के लिए आपको फिर आपको एनसीआर में ही जाना पड़ेगा।
एनसीआर में आर का वैल्यू 0 से n तक जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ तक रखते हैं। अब इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग जो न्यूमेरिकल लिए थे उसको हम लोग या फिर कोई भी इस तरह का न्यूमेरिकल लेते हैं कि जैसे आपको 864 पर पावर 311 बटा 863, तो इसको क्या करना है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। For more videos and quick updates, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you for visiting my channel.